Hello everyone, this is English Bulk, and in this video we are going to discuss some of the question answers of a poem of class 10th, the book First Flight. The name of the poem is Amanda and it is composed by Robin Klein. So first question we have, how old do you think Amanda is? How do you know this? So answer we have, अच्छा, हमें इसमें ये बताना है कि इस पोएम में जो हमने ये पढ़ी थी पोएम, इसमें जो अमांडा है वो कितने साल की होगी, कितने ईयर्स की है, और हमें कैसे पता चलता है। उसने अपनी एज तो बताई नहीं है पोएम में। सो आंसर, वी थिंक दैट अमांडा इज़ अराउंड 13 और 14 ईयर्स। हमें लगता है 13 या 14 साल की होगी। वी नो इट फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ हर मदर, रिमेंबर योर एक्ने। अच्छा, एक्ने और पिंपल्स जो होते हैं वो हमेशा टीन एज के अंदर आते हैं ना, अपने 18, 19, 16, 13 ना, आफ्टर 12। सो यूजुअली टीन एजर्स हैव एक्ने ऑन देयर फेसेस, एक्ने, पिंपल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू हर? क्या लगता है आपको, उससे कौन बात कर रहा है? आंसर, वी थिंक वन ऑफ हर पेरेंट्स इज स्पीकिंग टू हर। इट मे बी हर मदर। ऐसा लग रहा था उस पोएम को जब हमने पढ़ा कि वो अपनी मम्मी से बात कर रही है। वो बात नहीं कर रही थी एक्चुअली, उसको बस डांटा जा रहा था। थर्ड क्वेश्चन, वाई आर स्टेंजास 4 to 6 गिवन इन पैरेंथेसिस? सो इस पोएम में आपने देखे होंगे इस तरह से ब्रैकेट में लिखे हुए थे, स्टेंजा 4, 2, 4, 6। So stanza 2, 4 and 6 are given in parentheses because they are not spoken openly. क्योंकि वो बोले नहीं गए हैं, वो सिर्फ उस समय सोच रही है, अपनी इमेजिनेशन में है, वो ना एस्केप कर गई है रियलिटी से। नेक्स्ट, दे कन्वे द थॉट्स गोइंग ऑन इन अमेंडाज माइंड, और वो हमें बताते हैं कि अमेंडा के दिमाग में उस समय क्या चल रहा है। उसकी मम्मी तो उसको डांट रही है, डोंट बाइट योर नेल्स एंड ऑल द, और वो सोच रही है कि मैं तो एक मरमेड हूँ, है ना। वो मतलब वो उस डांट से बार बार बहुत तंग आ चुकी है, तो अपनी इमेजिनेशन में कुछ भी सोचती रहती है। नेक्स्ट, दे एक्सप्रेस हाउ शी फील्स एंड हर मूड एंड नेचर। फिर से देखिए एक बार आंसर। तो these stanzas are given in parentheses because they are not spoken openly. They convey the thoughts going on in Amanda's mind. They express how she feels and her mood and the nature. Next question we have, who is the speaker in stanza 2, 4 and 6? Do you think this speaker is listening to the speaker? अच्छा, ये यहाँ पे स्पीकर तो कौन है? यहाँ पे तो स्पीकर है, यहाँ पे बस वो सोच रही है इन सारे स्टेंजाज में, और यहाँ पे फर्स्ट, 3, 5th और 7th में जो स्पीकर है वो है उसकी मदर। नेक्स्ट, अमेंडा तो बोलती ही नहीं है कुछ इस पोएम में। आंसर, वो सिर्फ सोचती है। सो द स्पीकर इन स्टेंजा 2, 4 and 6 इज़ अमेंडा। वो स्पीकर नहीं है वहाँ, वो दे आर गिवन इन पैरेंथेसिस एंड वो बस उसमें सोच रही है, इमेजिन कर रही है। शी इमेजिन्स हर सेल्फ एज अ मरमेड, एज एन ऑफन एंड एज रुपंजल। स्टेंजा 2 में अपने आप को मरमेड की तरह फील कर रही है वो, है ना। मरमेड होती है ना, आधी मछली, आधी जो ऊपर से जो लड़की होती है, नीचे से मछली होती है। एंड एक ऑर्फन जो अनाथ होते हैं, जिसके पेरेंट्स नहीं होते ना, अनाथ आश्रम में रहते हैं जो बच्चे, वैसे। रुपंजल एक ऐसी प्रिंसेस थी जिसके बाल बहुत लंबे थे। वो एक टावर में रहती थी, उस टावर में सीढ़ियाँ नहीं थी और दरवाज़ा भी नहीं था जाने का। उसको कैद करके रखा हुआ था उसमें, क्योंकि उसके जो बाल थे वो जादुई थे और बहुत लंबे थे। तो ये रुपंजल की कहानी है, आप सब ने देखी होगी, डिज्नी प्रिंसेस की मूवी है। चलिए, ये तीनों अपने आप को इमेजिन करती है वो। सो आई डोंट थिंक शी इज़ लिसनिंग टू द स्पीकर। स्पीकर कौन है यहाँ पे? उसकी माँ है, हमने यही माना है। इन स्टेंजा 1, 3, 5 and 7 बिकॉज शी इज़ बिजी विद हर ओन थाट्स। अपने खुद के थाट्स में बिजी है वो, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो क्वेश्चन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आता है एग्ज़ाम में, और उससे एक्स्ट्रा जो हम आंसर एक ही रखेंगे। हमारा क्वेश्चंस देख लीजिए, बुक के अंदर हमारा जो क्वेश्चन है वो दिया है, व्हाट कुड अमेंडा डू इफ़ शी वर अ मरमेड। नेक्स्ट, अगर यही क्वेश्चन आता है, हाउ इज़ मरमेड डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। नेक्स्ट, वाई डज अमेंडा वॉन्ट टू बी अ मरमेड। तो जहाँ पे भी मरमेड आएगा अपने पास में एग्ज़ाम में, और ये इम्पॉर्टेंट है, हर बार आता है, तो उसमें हमें आंसर हमारा यही रखना है। सो आंसर,
आंसर वी हैव इफ़ अमेंडा वर अ मरमेड। अच्छा, वर क्यों यूज़ किया गया है यहाँ पे? क्योंकि हाइपोथेटिकल कंडीशन है ना, इमेजिन किया गया है इसलिए। सो इफ़ अमेंडा वर अ मरमेड शी मे ड्रिफ्ट ब्लिसफुली, गोते लगाती, जो समुद्र में मछलियाँ होती है ना, ऐसे गोते लगाती है ना। सो शी मे ड्रिफ्ट ब्लिसफुली इन रिलैक्स्ड ग्रीन सी, बड़े आराम से ड्रिफ्ट करती, ब्लिसफुली आप यही वर्ड्स यूज़ कीजिए जो बुक में है ना, इजी वर्ड मत ढूंढो। ड्रिफ्ट पानी के अंदर गोते लगाना, ब्लिसफुली शांति से, रिलैक्स्ड बड़े आराम से, ग्रीन सी में इमैरल सी लिखा था ना, इमैरल या ग्रीन कुछ भी लिख सकते हैं आप। देयर विल बी नो बडी टू इंटरप्ट हर, उसे कोई भी इंटरप्ट नहीं करेगा। एज द मरमेड्स इन्जॉयज फुल फ्रीडम, क्योंकि मरमेड को ऐसा लगता है उसको, अमेंडा को, कि मरमेड्स जो हैं उनके पास पूरा फ्रीडम होता है। सो बिकॉज शी इज़ द सोल इनहेबिटेंट देयर, इनहेबिटेंट मतलब किसी एक जगह पे, किसी एक हैबिटेट पे रहने वाले, किसी, है ना, जैसे पानी के अंदर मछलियाँ रहती है तो वो वहाँ की इनहेबिटेंट्स हैं ना, और हवा में जो उड़ते हैं तो वो वहाँ के इनहेबिटेंट्स हैं। तो वो सोल मतलब अकेला ना, एक होल सोल कहते हैं ना, होल सोल। तो वो सोल इनहेबिटेंट होती है मरमेड्स पानी के अंदर, ऐसा लगता है अमेंडा को। तो उसको लगता है काश मैं अकेली होती और मेरे कोई पेरेंट्स बार बार मुझे नैग नहीं करते, बार बार बोलते नहीं, हर बात बताते नहीं, ऐसे रहो वैसे रहो, ऐसे बैठो वैसे कर चलो। तो ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 6th, इज़ अमेंडा एन ऑर्फन, वाई डज शी से सो। और अगर यही क्वेश्चन इस तरह से आ जाए एग्जाम में, हाउ इज़ द लाइफ ऑफ एन ऑर्फन डिस्क्राइब, यानी कि वर्ड को पकड़ लें हम, ऑर्फन लिखा हुआ है, यहाँ भी लिखा हुआ है, तो ऑर्फन के बारे में क्या बताया इस पोएम में पूरा का पूरा। सो आंसर हमारा, नो अमेंडा इज़ नॉट एन ऑर्फन, ये यहाँ मिस्टेक्स है। शी सेज सो बिकॉज शी इज़ टायर्ड, उसने ऐसा क्यों कहा कि वो काश एक ऑर्फन होती, ऐसे मन में सोचा उसने ना, इमेजिन किया। सो शी इज़ टायर्ड ऑफ हर पेरेंट्स इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स, पेरेंट्स बार बार इंस्ट्रक्शंस देते हैं, ऑर्डर देते हैं, ऐसे करो वैसे करो, इस तरीके से करो, है ना, ये सब, तो वो उसको अच्छे नहीं लगते। सो शी इज़ टायर्ड ऑफ हर पेरेंट्स इंस्ट्रक्शंस एंड ऑर्डर्स। शी थिंक्स द लाइफ ऑफ एन ऑर्फन इज़ फ्री फ्रॉम दीज ऑल, उसको लगता है ऑर्फन्स को पेरेंट्स नहीं ऐसे इंस्ट्रक्शंस देते हैं। एंड शी विशेस टू इन्जॉय द फ्रीडम दैट एन ऑर्फन्स लाइफ, और वो चाहती है कि उसको भी पूरा फ्रीडम मिले जो कि एक ऑर्फन की लाइफ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी बुक में है, डू यू थिंक द स्टोरी ऑफ रुपुंजल, वाई डज शी वांट टू बी रुपुंजल। ये सारे अलग अलग क्वेश्चन है, पता है, इस तरह से क्वेश्चन आ जाए, रुपुंजल आ जाए तो हमें यही आंसर रखना है अपना। रुपुंजल इज़ द स्टोरी ऑफ अ ब्यूटीफुल प्रिंसेस, एक सुंदर प्रिंसेस है, राजकुमारी है। शी हैज़ एक्सट्रीमली लॉन्ग मैजिकल हेयर, उसके बाल मैजिकल होते हैं और बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं। हर स्टेप मदर उसको एक विच होती है जो उसको पकड़ कर ले जाती है एक टावर के अंदर, क्योंकि उसको उसके बाल वगैरह कुछ चाहिए होते हैं, उसके पास कुछ पावर्स होती है। वेयर देयर इज़ नो डोर और स्टेप्स मतलब स्टेयर्स, यहाँ पे सीढ़ियाँ हैं, ऐसी जगह ले जाती हैं उसको जहाँ पे ना तो दरवाज़ा होता है ना ही सीढ़ियाँ होती है और बहुत ऊंचा टावर होता है। अमेंडा वांट्स टू बी रुपुंजल, अमेंडा को भी लगता है कि काश मैं भी रुपुंजल होती, टू बी एबल टू लिव अलोन एंड एन्जॉय फ्रीडम, तो ताकि मैं भी अकेले रहती और मुझे भी पूरा फ्रीडम मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट डज द गर्ल यर्न फॉर, यर्न फॉर मतलब वो क्या चाहती है, किस चीज़ के पीछे पड़ी हुई है वो। व्हाट डज दिस पोएम टेल यू अबाउट अमेंडा, और ये पोएम अमेंडा के बारे में आपको क्या बताती है। और ये भी इम्पॉर्टेंट है, हम इसको सेंट्रल आइडिया में भी यूज़ कर सकते हैं कि इस पोएम का पूरा भाव क्या आ रहा है, ठीक है। और इस पोएम में से जो भी क्वेश्चन आए, कुछ भी क्वेश्चन आए, आपको उसका आंसर नहीं आता है अगर एग्ज़ाम में, तो उसमें भी आप ये वाला आंसर लिख सकते हैं। सो चलें, अमेंडा यर्न्स फॉर फ्रीडम, यर्न मतलब वो चाहती है, शी विश दैट शी कुड गॉट होल फ्रीडम। शी डज़ नॉट वॉन्ट टू बी इंटरोगेटेड, अब कुछ वर्ड्स यहाँ पे थोड़े डिफ़िकल्ट हैं, उसे इंट्रोगेशन पसंद नहीं है, इंस्ट्रक्शंस पसंद नहीं है और कंट्रोल पसंद नहीं है, ठीक है, ये किसी को पसंद नहीं होता, कंट्रोल में कौन रहना चाहेगा। तो शी डज़ नॉट वॉन्ट टू बी इंटरोगेटेड, इंस्ट्रक्टेड एंड कंट्रोल्ड बाय एनीवन, बट द पेरेंट्स आर वरीड एंड वॉन्ट टू कंट्रोल, लेकिन पेरेंट्स को चिंता होती है और वो चाहते हैं कि हम कंट्रोल में रखें ताकि बच्चों को अच्छी हैबिट सिखाएं। शी वॉन्ट्स टू लीड हर लाइफ
द वे शी लाइक्स, उसको लगता है कि उसका जीवन जो है जैसे उसको चाहिए वैसा ही हो. दिस पोएम टेल्स अस दैट अमेंडा इज़ लॉस्ट इन हर थॉट्स, ओन थॉट्स. तो इस पोएम में बताया जाता है कि अमेंडा जो है वो लॉस्ट रहती है, खोई रहती है अपने खुद के थॉट्स में, सुनती ही नहीं है उसको जब डांट पड़ती है तो. नेक्स्ट, डू यू थिंक अमेंडा इज सल्किंग? एंड सल्किंग का मतलब क्या होता है? वो नाराज़ है ना, नाराज़ है. एंड इज़ मूडी, मूडी है, मूडी मतलब तनुक मिजाज, पता ही नहीं चलता कब गुस्सा करती है कब खुश हो जाती है, अपने आप ही होता है, उसे मूड स्विंग्स होते हैं ना टीनेजर्स के वो. और अगर ये क्वेश्चन ऐसे भी आ जाए, व्हाट फियर डज द स्पीकर हैव? स्पीकर कौन है? उसकी माता जी. माता जी को क्या उसके उस डर है? सो आंसर इम्पॉर्टेंट है ये भी. इट सीम्स अमेंडा इज सल्किंग एंड मूडी, लगता है अमेंडा नाराज़ है और वो थोड़ी सी तनुक मिजाज है, उसका मिजाज बार बार बदलता रहता है, खुश हो जाती है, गुस्सा हो जाती है. सो इट सीम्स अमेंडा इज सल्किंग एंड मूडी एज इज कॉल्ड बाय द स्पीकर हर मदर. स्पीकर कौन है? उसकी माँ. बट आई थिंक स्पीकर ऑल्सो सीम्स कॉन्शियस दैट अमेंडा इज बीइंग नैग्ड अननेसेसरीली. अननेसेसरी मतलब ज़्यादा ज़रूरत नहीं है. नैग्ड का मतलब होता है बार बार रोका टोका जाना, बोला जाना, बार बार समझाया जाना. तो स्पीकर को भी पता है कि अमेंडा क्यों ऐसे हो रही है, क्यों चिढ़ रही है, क्योंकि उसे बार बार टोका जा रहा है ना, अननेसेसरीली, ज़रूरत नहीं है. कई बार मम्मी को लगता है ना, अरे यार ज़्यादा डांट दिया मैंने, है ना, तो ऐसे उसको स्पीकर को, उसकी मम्मी को भी पता है कि मैं उसको बार बार रोक टोक रही हूँ बाय बीइंग कॉल्ड मूडी एंड सल्की, और उसकी मम्मी उसको इसीलिए उसको मूडी और सल्की कह रही. नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने लिखे हैं, 3 क्वेश्चंस हैं बस खाली. हाउ डज अमेंडा बिहेव इन द पोएम थ्रू आउट? ये भी इम्पॉर्टेंट है. हम इस आंसर को याद करते हैं तो हम इसमें से कुछ भी क्वेश्चन आए हम लिख सकते हैं. अमेंडा इज़ नॉट सिटिंग इन द प्रॉपर वे. इस पूरी पोएम में अमेंडा जो है ढंग से बैठती नहीं है, सुनती नहीं है बात. शी इज़ बाइटिंग हर नेल्स, नाखून खा रही है अपने. शी इज़ बेंडिंग द टॉप पार्ट ऑफ हर बॉडी फॉरवर्ड एंड रेजिंग हर शोल्डर्स. किस अजीब तरीके से इस तरह से बैठी हुई है कि बेंड किया हुआ है ऊपर वाला भाग अपने शरीर का, और अपने शोल्डर्स को आगे पीछे हिला रही है. मम्मी जब डांट रही है उसको, है ना, मज़े कर रही है, वो ध्यान ही नहीं दे रही. शी इज़ नॉट सिटिंग स्ट्रेट, सीधी नहीं बैठी है. शी इज़ सल्किंग, नाराज़ हो रही है. शी विशेस टू बी अ मरमेड, और वो विश करती है काश मरमेड होती, ऑर्फन होती या रुपंजल होती. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द वर्क्स दैट वर असाइन टू अमेंडा? ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बुक में नहीं है, ये हमारी कुछ पास बुक्स में होता है. आंसर, अमेंडा वॉज आस्क्ड अबाउट 3 थिंग्स. 3 काम कहती है उसकी मम्मी उसको, और 3 चीज़ें वो इमेजिन भी करती है. शी हैड टू फिनिश हर होमवर्क, उसको अपना होमवर्क करना है. शी हैड टू कीप थिंग्स नीट एंड इन ऑर्डर, चीज़ों को साफ रखना है और ऑर्डर में रखना है, होमवर्क करना है. एंड शी हैड टू क्लीन हर शूज़, लास्ट में उसको कहती है कि भाई अपने शूज़ को क्लीन कर दो उसकी मम्मा. नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, वाई इज़ अमेंडा टोल्ड नॉट टू ईट चॉकलेट? सो क्यों मना किया जाता है चॉकलेट नहीं खाए? अमेंडा वॉज आस्क्ड नॉट टू ईट चॉकलेट बिकॉज शी ऑलरेडी हैज़ एक्ने ऑन हर फेस, क्योंकि उसके चेहरे पर एक्नेज है. इट इज़ डिसफिगरिंग हर फेस, और इससे उसका जो फेस है उसका फिगर ख़राब हो रहा है, मतलब फेस की शेप ख़राब हो रही है क्योंकि मुँह से निकल रहे हैं. इट इज़ प्लेइंग हैवॉक विद हर फेस, और मुँह से आते हैं तो आपको पता है टीनेजर्स क्या करते हैं, उसको प्लक करते हैं, उसको फोड़ने की कोशिश करते हैं ना. तो इससे क्या है, वो अपने चेहरे को बार बार उससे खेल भी रही है, उससे ख़राब कर रही है. सो चॉकलेट कुड प्रोड्यूस मोर एक्नेज, और चॉकलेट खाने से ज़्यादा एक्नेज हो जाएंगे, है ना. ओके, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब.